आज किस नेता ने अपने बयानों से किस तरह सियासी तीर चलाए, दिखाते हैं शब्द बाण। प्रधानमंत्री मोदी ने चीन में बैठकर पाकिस्तान को उसी के सामने एक्सपोज कर दिया। एससीओ के ज्वाइंट डिक्लेरेशन लेटर में सभी देशों ने आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की। मोदी ने साफ कहा, आतंकवाद को लेकर डबल स्टैंडर्ड बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आज भी ऐसे कई देश हैं जो आतंक को पालने का काम करते हैं और ऐसे मुल्कों से हमें सावधान रहने की जरूरत है। और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होगा। और अब बात बिहार चुनाव की करते हैं, जहां महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा समाप्त हो चुकी है। इसके आखिरी दिन राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि वोट चोरी का जो एटम बम उन्होंने पहले फोड़ा था, उसके बाद से ही बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है। आने वाले दिनों में इनकी करतूतों का हाइड्रोजन बम भी फूटेगा, जिससे बीजेपी का खेल सभी के सामने एक्सपोज होगा। नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए। बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है। राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम की धमकी दी तो बीजेपी हमलावर हो गई। रविशंकर प्रसाद ने कहा, राहुल गांधी में गंभीरता की कमी है, वो सिर्फ बेतुकी बयानबाजी में लगे हैं। पिछली बार जो उन्होंने एटम बम फोड़ा वो भी बेअसर रहा, अब की बार उनकी धमकी का कोई असर नहीं होने वाला। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं। राहुल ने बीजेपी को वोट चोर कहा तो कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा। खड़गे ने कहा कि नीतीश कुमार समाजवाद का नाम लेकर राजनीति में उतरे थे, लेकिन अब बीजेपी के पिछलग्गू बन चुके हैं। खड़गे ने आरोप लगाया कि सीएम नीतीश को सिर्फ सत्ता से मतलब है, इन्हें बिहारियों के सरोकार से कोई लेना देना ही नहीं। अरे नीतीश कुमार जी, वो एक जमाने में सोशलिस्ट की बात करते थे, सारे हिंदुस्तान में फिर के लोहिया का गुण गाते थे, जॉर्ज फर्नांडिस का गुण गाते थे, दूसरे नेताओं का गुण गाते थे। कहां गए वो? कहां सोशलिस्ट के विचार गए? अरे अब तो जाकर आपने बीजेपी के झोली में गिरे हैं, आरएसएस के झोली में गिरे हैं, और ये आरएसएस आपको वही फेंकेगी जहां कचरे को फेंकते हैं। खड़गे और राहुल के बाद बीजेपी की घेराबंदी करने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में आए। तेजस्वी ने खुद पर हुई एफआईआर का मुद्दा बनाया और पीएम मोदी पर डायरेक्ट अटैक किया। तेजस्वी ने कहा, बिहारियों को शिकायतों से डर नहीं लगता, लेकिन बिहार में महागठबंधन की ताकत से बीजेपी जरूर डरी हुई है। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे चाहिए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर कर रहे बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है।